ग्रंथ को पढ़ रहे हैं उसमें मिलावट हुई है या नहीं हुई है, इसको अगर आपको पकड़ना है तो कौन सी टैक्टिक्स है जिनको हम उपयोग में ला सकते हैं, आइए उनके बारे में समझते हैं। तो साथियों, ग्रंथों में मिलावट हुई है, ग्रंथ फेक है, इस बात को समझने के लिए हमने दो तरीकों पर डिस्कशन कर लिया। पहला, अगर आपको एक ही ग्रंथ में एक ही विषय पर दो कॉन्फ्लिक्टिंग बातें मिलती हैं तो पक्का मिलावट हुई है। ग्रंथ के किसी एक चैप्टर में जिस विषय के बारे में बात होने वाली है, यदि उस विषय से हटकर किसी दूसरे विषय पर बात हो रही है तब भी ग्रंथ में मिलावट हुई है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके अराउंड हमारे ऋषि मुनियों ने एक तरीका डिवाइस किया था, उनको पता था कि इस तरह से मिलावट हो सकती है, इसलिए इसका विशेष ध्यान दिया गया था। पहला जो तरीका अपनाया गया था कि ग्रंथ में जो प्रकरण है यानी जो सेक्शंस हैं उनको पहले ही बता दिया जाए कि किस विषय पर बात होगी। ज्यादा से ज्यादा समय आप देखेंगे कि जो रचयिता होते हैं, ऋषि होते हैं, मुनि होते हैं, वो पहले ही निर्धारित कर देते हैं किन विषयों पर बात होगी, उससे क्या लाभ होगा, कितने श्लोक लिखे जाएंगे। एक प्रॉपर इंडेक्सिंग आपको ग्रंथ में मिल जाती है और ये इंडेक्सिंग अलग से नहीं की जाती। यानी अगर आप ग्रंथ में मिलावट करेंगे तो आपको इन श्लोकों को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और इन श्लोकों में भी मिलावट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी। जैसे आप देखे हो, अगर आप कोई पुराण उठाएं या कोई भी धर्मशास्त्र उठाएं तो वहां पर स्थिति प्रकरण होता है, लय प्रकरण होता है, निर्वाण प्रकरण होता है, तो आपको बता दिया जाता है कि इस विषय पर इस प्रकरण में बात हो रही है, तो उस विषय से डाइग्रेशन नहीं होना चाहिए।